नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी मुंबई और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 41वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 2025 का 41वां और अब तक का सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, मुंबई के खिलाफ आज के इस महामुकाबले में हैदराबाद की शुरुआत एक बार फिर काफी निराशाजनक रही। जी हां, पहला ओवर दीपक चहर ने काफी बेहतरीन डाला और मात्र 2 ही रन दिए, और दूसरा ओवर तूफानी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट लेकर आए और आते ही उन्होंने कमाल कर डाला, और दूसरी ही गेंद पर हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को नमन धीर के हाथों कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही हैदराबाद को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, मुंबई के खिलाफ आज ट्रेविस हेड अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, बड़ा विकेट मिलने के चलते हार्दिक पांड्या के चेहरे पर अलग ही खुशी झलक रही थी। ऐसे में अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे ईशान किशन। आपको बता दें, इसके बाद नए बल्लेबाज ईशान किशन ने अगले 3 गेंद पर मात्र 1 रन बटोरा, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा अपने असली अंदाज में नजर आए, जहां पर उन्होंने गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए जड़ दिया। फिर तीसरा ओवर एक बार फिर दीपक चहर लेकर आए और दोस्तों, आते ही दीपक चहर ने हैदराबाद को और एक बड़ा झटका दे दिया। जी हां, और ओवर की पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े नए बल्लेबाज ईशान किशन को विकेटकीपर रायन रिक्टन के हाथों कैच आउट करवाते हुए 3 ओवर के भीतर ही हैदराबाद को दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, ईशान किशन आज मात्र 1 ही रन बना पाए। दोस्तों, मुंबई के खिलाफ आज एक बार फिर हैदराबाद की बल्लेबाजी बिखरती हुई नजर आ रही थी। खेल तो धीमा देखने को मिल ही रहा था और ऊपर से पावर प्ले होने के बावजूद कोई भी बड़ा शॉट हैदराबाद के बल्लेबाज लगा नहीं पा रहे थे। ऐसे में अब मुंबई की गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे नीतीश कुमार रेड्डी। आपको बता दें, खराब शुरुआत के चलते आज पहले 3 ओवर तक हैदराबाद मात्र 12 ही रन स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में अब मुंबई की ओर से चौथा ओवर एक बार फिर घातक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट लेकर आए, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े अभिषेक शर्मा ने पहले 2 गेंदें तो संभाल कर खेली, लेकिन तीसरी गेंद पर वह भी अपना धैर्य खो बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विघ्नेश पुथुर को एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज टीम के लिए 8 गेंद में मात्र 8 रन की पारी खेल पाए। दोस्तों, मुंबई की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने आज हैदराबाद का बल्लेबाजी क्रम मानो जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखरते जा रहा था, क्योंकि इन 3 बड़े झटके देने के बाद भी मुंबई के गेंदबाज यहीं नहीं रुके, बल्कि इसके बाद अगले ओवर में एक बार फिर मुंबई की गेंदबाजों ने कमाल कर डाला और इस बार गेंदबाजी करने आए दीपक चहर का शिकार बने नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी। आपको बता दें, नीतीश कुमार रेड्डी मुंबई के खिलाफ आज मात्र 2 ही रन बना सके। दोस्तों, मुंबई की टीम ने आज हैदराबाद के बल्लेबाजों की स्थिति पावर प्ले में ही बद से बदतर कर दी थी, क्योंकि अभी तक 20 रन भी स्कोर बोर्ड पर हैदराबाद की टीम नहीं लगा पाई थी और 4 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिसे देख हैदराबाद की मालकिन के चेहरे पर भी टेंशन साफ नजर आ रही थी। ऐसे में अब संकट की घड़ी से बाहर निकालने के लिए हैदराबाद की ओर से मैदान में आए विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासन और अनिकेत वर्मा। जरूरत थी समझदारी से बल्लेबाजी करने की, और ऐसा ही कुछ इसके बाद देखने को भी मिला। लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में आखिरकार हैदराबाद के बल्लेबाजों से एक बड़ा शॉट देखने को मिला, जहां पर जसप्रीत बुमराह के खिलाफ अनिकेत वर्मा ने अपना हाथ खोला और एक शानदार चौका जड़ दिया, और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक हैदराबाद को 24 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में हैदराबाद के बल्लेबाज जैसी चाहिए वैसी शुरुआत टीम को दिलाने में आज पूरी तरह असफल रहे थे,
लेकिन मुंबई जैसे टीम के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था तो अब मैदान में मौजूद अनिकेत वर्मा और हेनरिक क्लासेसन को अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए एक बड़ी पारी खेलना जरूरी था। और ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद 7वें ही ओवर में देखने को मिला, जहां पर दूसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन इस मुकाबले में पहली बार हाथ खोलते हुए नजर आए, जिन्होंने एक बेहतरीन शॉट जड़ते हुए 4 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक बार फिर लखनऊ की बल्लेबाजी धीमी हो गई और इसके बाद अगले 2 ओवर के भीतर दोनों ही बल्लेबाज इक्का दुक्का रन ही बटोरने में सफल हो पाए, जिस कारण एक बार फिर हैदराबाद की टीम पर दबाव बढ़ता गया। और इसी दबाव का फायदा उठाया मैच का 9वां ओवर लेकर आए खुद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद बाउंसर डाली, जिसको स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अनिकेत वर्मा समझ नहीं पाए और जोर से शॉट मारने के चक्कर में विकेट कीपर को एक आसान सा कैच थमाते हुए टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें, अनिकेत वर्मा 12 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, हैदराबाद के बल्लेबाजों को मानो जैसे आज नजर से लग गई थी, क्योंकि अभी तक 50 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में अलग ही लय में आज मुंबई का खेमा नजर आ रहा था। ऐसे में अब हेनरिक क्लासेसन का साथ देने मैदान में उतरे अभिनव मनोहर। दोस्तों, हैदराबाद की स्थिति देख सभी प्रशंसक काफी निराश थे, लेकिन इस बीच मैच के 10वें ओवर में हेनरिक क्लासेन सभी को खुश करते हुए नजर आए, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए विघ्नेश पुथुर के परखच्चे उड़ा दिए और इस ओवर में पहली गेंद पर तो उसके बाद लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़ते हुए इस ओवर में 15 रन बटोर डाले। दोस्तों, पहली बार अब हैदराबाद मुकाबले में नजर आने लगी थी। हेनरिक क्लासेन अकेले अपने दम पर टीम की इज्जत संवारते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर भी स्ट्राइक पर खड़े क्लासेन ने बुरी तरह फोड़ डाला और हार्दिक पांड्या के खिलाफ बेहतरीन 3 चौके लगाते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। आपको बता दें, इस ओवर में हेनरिक क्लासेन के शॉट इतने बेहतरीन थे कि गेंदबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। दोस्तों, एक छोर से हेनरिक क्लासेन ने तो समय समय पर अब मुंबई के गेंदबाजों का समाचार लेना शुरू कर दिया था, लेकिन दूसरी छोर से भी अभिनव मनोहर का उनका इसी अंदाज में साथ निभाना जरूरी था। और ऐसी ही कुछ झलकियां देखने को मिली मैच के 13वें ओवर में, जहां पर पहली बार अभिनव मनोहर ने अपना असली रंग दिखाया और मुंबई के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, हैदराबाद की ऑरेंज आर्मी अब पहली बार पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस बीच हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की कमान मिचेल सेंटनर के हाथों में दी और इस ओवर में सेंटनर ने भी काफी कसी हुई गेंदबाजी की और मात्र 4 ही रन दिए। लेकिन 15वें ओवर में एक बार फिर हेनरिक क्लासेन ने अपने बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए मुंबई के खिलाफ इस संकट की घड़ी में टीम के लिए धमाकेदार अर्धशतक जड़ दिया। आपको बता दें, हेनरिक क्लासेन ने 34 गेंद में अपने 50 रन पूरे किए, जिसे देख हैदराबाद की मालकिन भी उनकी प्रसन्नता करते हुए नजर आई। लेकिन दोस्तों, अब हर गेंद पर चौके छक्के में डील करना जरूरी हो चुका था, क्योंकि अब हैदराबाद के पास मात्र अंतिम 30 गेंद का खेल बाकी था। ऐसे में 16वां ओवर लेकर आए मुंबई के स्पिनर गेंदबाज मिचेल सेंटनर, जहां पर तीसरी गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने भले ही एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद काफी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी सेंटनर से देखने को मिली, जिसके चलते इस ओवर में भी मात्र 9 ही रन हैदराबाद के बल्लेबाज बना पाए। फिर गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और आते ही स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अभिनव मनोहर ने उनका समाचार लिया और एक बेहतरीन पुल शॉट जड़ते हुए चौका लगा दिया। वहीं 2 गेंद बाद हेनरिक क्लासेन ने भी 4 रन बटोर ली। दोस्तों, अंत के ओवरों में अब रफ्तार पकड़ती हुई हैदराबाद की बल्लेबाजी नजर आ रही थी और इसी बीच मैच का 18वां ओवर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज अभिनव मनोहर ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए कप्तान हार्दिक पांड्या के खिलाफ एक गगनचुंबी छक्का और इस ओवर में एक तेज तर्रार चौका भी जड़ दिया। दोस्तों, अब तक सुना था खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और आज ऐसा ही कुछ देखने को भी मिल रहा था, क्योंकि हेनरिक क्लासेन की तरह अब काफी धुआंधार बल्लेबाजी अभिनव मनोहर के बल्ले से देखने को मिल रही थी। ऐसे में अब 19वां ओवर जसप्रीत बुमराह लेकर आए, जिन्होंने पहले 4 गेंदें तो काफी बेहतरीन डाली, लेकिन 5वीं गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने पीछे की तरफ एक आसमानी छक्का जड़ दिया, जिसे देखकर सब हैरान हो गए थे।
परंतु गेंदबाजी कर रहे बुमराह ने अगली ही गेंद पर कमाल कर डाला और बदला निकालते हुए हेनरिक को बाउंड्री पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को अहम मौके पर एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, हेनरिक क्लासेन 54 गेंद में 71 रन की एक लड़ाकू पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब अंतिम 6 गेंद पर बड़े शॉट लगाने की पूरी जिम्मेदारी अब अभिनव मनोहर के कंधों पर थी और उन्होंने ऐसा ही करके दिखाया और पहली ही गेंद पर एक छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद अगली 2 गेंद पर 2 ही रन आए और चौथी गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे अभिनव मनोहर सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, ट्रेंट बोल्ट ने उन्हें 43 रनों पर पवेलियन भेजा। वहीं दोस्तों, ट्रेंट बोल्ट का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस को भी क्लीन बोल्ड करते हुए पत्ता साफ कर दिया, जिस कारण 20 ओवर का खेल खत्म होने तक आज हैदराबाद मात्र 143 रन स्कोर बोर्ड पर लगा पाई और यह महामुकाबला जीतने के लिए मुंबई के सामने 144 रनों का ही लक्ष्य खड़ा कर पाई। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद हैदराबाद से मिले 144 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मुंबई की ओर से हिटमैन रोहित शर्मा और रायन रिक्टन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य छोटा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर सूझबूझ के साथ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, मुंबई के ओपनिंग जोड़ी ने धुआंधार शुरुआत करनी ही सही समझी। जी हां, क्योंकि पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज रायन रिक्लेटन ने एक बेहतरीन शॉट जड़ते हुए एक तेज तर्रार चौका जड़ा। वहीं दूसरे ओवर में फिर जयदेव उनादकट गेंदबाजी पर आए, जहां पर एक बार फिर रायन रिक्लेटन ने अपना हाथ खोला और पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। दोस्तों, रायन रिक्लेटन आज बेहतरीन लय में हैदराबाद के गेंदबाजों के खिलाफ नजर आ रहे थे, लेकिन तभी चौका लगाने के बाद अगली ही गेंद पर जयदेव उनादकट ने धमाकेदार वापसी की और रायन रिक्लेटन को कोट एंड बोल्ड करते हुए जल्दी ही मुंबई को इस महामुकाबले में एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, रायन रिक्लेटन 8 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब मुंबई की ओर से मैदान में उतरे विल जैक। दोस्तों, भले ही रायन रिक्लेटन के रूप में मुंबई को एक बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन इसका दबाव मैदान में मौजूद हिटमैन रोहित शर्मा और नए बल्लेबाज विल जैक पर बिल्कुल नहीं देखने को मिला। जी हां, क्योंकि इसके बाद तीसरा ओवर लेकर आए पैट कमिंस की इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बुरी तरह पिटाई कर दी, जहां पर दूसरी गेंद पर पहले रोहित शर्मा ने एक गगनचुंबी छक्का जड़ा तो तीसरी गेंद पर रोहित के बल्ले से एक तेज तर्रार चौका भी देखने को मिला। लेकिन मुंबई का तूफान यहीं नहीं रुका, बल्कि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर विल जैक ने भी अपना असली रंग दिखाते हुए एक आसमानी छक्का लगा दिया। दोस्तों, मुंबई के बल्लेबाजों का अलग ही तूफान आज हैदराबाद में देखने को मिल रहा था, क्योंकि पहला विकेट गिर जाने के बावजूद इन दोनों की बल्लेबाजों ने पहले 3 ओवर में ही मुंबई को 30 रनों तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, मुंबई के बल्लेबाजों का आतंक आज पावर प्ले में रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि इसके बाद चौथा ओवर लेकर आए जयदेव उनादकट की एक बार फिर मुंबई का राजा यानी रोहित शर्मा ने पिटाई कर दी और इस ओवर में एक जोरदार छक्का और आगे निकलकर एक बेहतरीन फुल शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया। दोस्तों, हैदराबाद में दिया हुआ लक्ष्य छोटा था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज काफी जल्द गति से रनों की बौछार करते हुए पावर प्ले में नजर आ रहे थे। लेकिन इस बीच 5वां ओवर हैदराबाद के हित में रहा, जहां पर गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल ने काफी कसी हुई लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और इस ओवर में मात्र 2 ही रन दिए। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बाकी था। गेंदबाजी पर आए मलिंगा और आते ही पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े विल जैक ने उनका स्वागत करते हुए चौका जड़ दिया। वहीं दूसरी गेंद पर भी विल जैक ने 4 रन बटोर लिए और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक मुंबई को 56 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई को जिस शुरुआत की जरूरत थी, वह विल जैक और रोहित शर्मा ने पावर प्ले में टीम को दिला दी थी। लेकिन अभी भी हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य दूर था, जिस कारण अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को पावर प्ले के बाद भी अपना यही अंदाज आगे जारी रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। तो दूसरी ओर हैदराबाद को मुकाबले में वापसी करनी थी, तो रनों पर रोक लगाते हुए विकेट झटकने जरूरी हो चुके थे। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर विकेट तो नहीं आया,
लेकिन हर्षल पटेल ने एक बार फिर काफी किफायती गेंदबाजी की और मात्र 4 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा कहां सुनने वाले थे, क्योंकि 8वें ओवर में एक बार फिर रोहित शर्मा ने अपना असली रंग बिखेर दिया। जहां पर गेंदबाजी करने आए स्पिनर गेंदबाज जीशान अंसारी की पहली गेंद को रोहित शर्मा ने सम्मान दिया, लेकिन दूसरी गेंद को रोहित ने अंसारी को असली औकात दिखाते हुए सीधे गेंद को दूसरे टियर में पहुंचा दिया। दोस्तों, मुंबई का राजा रोहित आज हैदराबाद में आकर हैदराबाद की गेंदबाजों की बुरी तरह धुनाई करते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, हर किसी के खिलाफ रोहित का बल्ला आज आग उगलते हुए रनों की बरसात करते जा रहा था, जिस कारण देखते ही देखते मुंबई की इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, काफी तेज गति से मुंबई के दोनों ही बल्लेबाज टीम को जीत की ओर ले जा रहे थे, जिस कारण हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस की टेंशन बढ़ती जा रही थी। लेकिन तभी मैच का 10वां ओवर लेकर आए जीशान अंसारी ने कमाल कर डाला और ओवर की दूसरी ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज विल जैक को बाउंड्री पर अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट करवाते हुए मुंबई को इस मुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, विल जैक 9 गेंद में 22 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, इस विकेट के साथ अब मुंबई के 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब रोहित शर्मा का साथ देने मैदान में उतरे T20 के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव। दोस्तों, एक छोर से भले ही विल जैक टीम का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन दूसरी छोर पर खड़े हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज जारी रखा और एक ओवर बाद ही बेहतरीन चौका लगाते हुए हैदराबाद के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार अर्धशतक जड़ दिया। आपको बता दें, 2016 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब रोहित ने बैक टू बैक 2 मुकाबलों में अर्धशतक जड़ा हो। बता दें, रोहित की धमाकेदार पारी देख हैदराबाद के सभी प्रशंसक भी उनकी खड़े होकर प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही मुंबई के मालिक अनंत अंबानी के चेहरे पर भी खुशी थी, क्योंकि अब काफी तेज गति से मुंबई जीत की ओर बढ़ती जा रही थी। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 12वें ओवर में मैदान में मौजूद सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा ने आतंक मचा दिया और जीशान अंसारी के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 3 जोरदार चौके जड़ दिए। आपको बता दें, इसमें से 2 चौके नए बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने लगाए। दोस्तों, रोहित तो अर्धशतक के बाद कुछ अलग ही रूप में मैदान में नजर आ ही रहे थे, लेकिन अब नए बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव भी अपना असली खेल दिखाते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों पर बरसना शुरू कर दिया था, क्योंकि अगले ओवर में भी सूर्यकुमार यादव ने मलिंगा को एक बेहतरीन चौका जड़ दिया था। दोस्तों, हर एक रन मुंबई को जीत के और पास लेकर जा रहा था, तो वहीं हैदराबाद के हाथ से मुकाबला फिसलते जा रहा था। यहां से हैदराबाद को विकेट झटक कर ही इस मुकाबले को बचा सकती थी, लेकिन दोस्तों, खराब बल्लेबाजी के बाद खराब गेंदबाजी अब हैदराबाद के खिलाड़ियों से मैदान में देखने को मिल रही थी, क्योंकि बची कुछ कसर मैच के 14वें ओवर में रोहित शर्मा ने पूरी कर दी, जहां पर उन्होंने हर्षल पटेल की बुरी तरह पिटाई कर डाली और एक बार फिर इस ओवर में 3 चौके की मदद से 13 रन बटोर डाले। दोस्तों, मुंबई के सामने हैदराबाद का कप्तान पैट कमिंस आज निराश, हताश और परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि कभी रोहित तो कभी सूर्यकुमार यादव समय समय पर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे। ऐसे में अब अंतिम 30 गेंद पर मुंबई को मात्र 14 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों, तभी इस मौके पर टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे हिटमैन रोहित शर्मा अपना धैर्य खो बैठे और 15वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अभिषेक शर्मा को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना बड़ा विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रोहित शर्मा 46 गेंद में 70 रन की मैच जीताऊ पारी खेल आउट हुए। ऐसे में अब सूर्या का साथ निभाने मैदान में आए तिलक वर्मा। लेकिन दोस्तों, हैदराबाद के खिलाफ आज उनके बल्लेबाजी की जरूरत ज्यादा वक्त तक मुंबई को नहीं पड़ी, क्योंकि बचे कुछ रन। इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर अगले 5 गेंद पर बटोर डाले और इस महामुकाबले में मुंबई को 7 विकेट से एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। आपको बता दें, मुंबई की इस सीजन की यह लगातार चौथी जीत थी, तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद की स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस सीजन कौन सी टीम आईपीएल के खिताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।